अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज 15वीं शाबान अभी मगरिब के बाद से शुरू हो जाएगी और ये 15वीं शाबान बहुत ही बरकतों वाली रात है। सुब्हानअल्लाह, बहुत ही अज़मतों वाली रात है। ये जितनी ही बरकत और अज़मत वाली रात है, इस रात से दूर करने के लिए शैतान मरदूद नए नए अपने चेलों को आपके पास भेजेगा, चाहे वो यूट्यूब के ज़रिए हो, व्हाट्सअप के ज़रिए हो, फेसबुक के ज़रिए हो, या फिर आपके दोस्तों अकारिब के शक्ल में हो। और वो आकर इस रात से महरूम रखने के लिए इस रात की फ़जीलत का इनकार करवाएगा और कहेगा कि इस रात की क्या फ़जीलतें हैं। इस रात को इबादत करने की कोई फ़जीलत नहीं है, इस रात की या इस दिन की या इस महीने की कोई फ़जीलतें नहीं हैं, इस रात इबादत करना बिदाअत है। अब अल्लाह की पनाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ फरमाए कि अल्लाह आजकल ऐसे ऐसे बदबख्त और ऐसे ऐसे लोग, ऐसी ऐसी जमातें भी पैदा हो गई हैं जिनके नज़दीक अब अल्लाह की बारगाह में सजदा करना भी बिदाअत हो गई है। माअज़ल्लाह, यानी जो अल्लाह की बारगाह में सजदा करे, अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह से मुआफ़ी तलब करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतों का उम्मीदवार बने, वो शख्स भी बिदाअती हो जाएगा। और बिदाअती किसको कहते हैं? ये बिदाअत की 5 किस्में होती हैं। अब तक तो बिदाअत की ऐसे 2 किस्में होती हैं, बिदाअत सय्या और बिदाअत हसना। और बिदाअत सय्या की 2 किस्में होती हैं, बिदाअत मुहर्रमा और बिदाअत मकरूहा। और बिदाअत हसना की 3 किस्में होती हैं, बिदाअत वाजिबा, बिदाअत मुस्तहबा, बिदाअत मुबाह। और इसको तमाम मुहद्दिसीन ने बिला इत्तिफ़ाक़ इसको नक़ल फरमाया है। और इनके अहले हदीस हो या देवबंदी हो, इनके मौलवियों ने भी अपनी किताबों में ये 5 किस्मों का जिक्र किया है। लेकिन चूँकि ये आवाम तो अनपढ़ होती हैं, इनको पढ़ने लिखने से तो कोई ताल्लुकात होता नहीं है, बस इसीलिए अपनी जहालत की बिना पे अपने मौलवियों की तकरीर और बयान को सुनते हैं और उसी को कुरान और हदीस समझ के लोगों को गुमराह करने निकल जाते हैं। और ये कहते हैं कि इस रात इबादत करना बिदाअत है। तो आइए हम बताते हैं कि इस रात बिदाअत करना इबादत है, इस रात इबादत करना बिदाअत है, या फिर इस रात इबादत से रोकना बिदाअत है और इस रात की फ़जीलत का इनकार करना बिदाअत है। क्योंकि बिदाअत तो नई चीज़ों को कहते हैं, है ना, दीन में नई ईजाद को बिदाअत कहते हैं। और सैयदना और ये चीज़ हम अपने घर की किताब, जो बहुत ही मोतबर किताब है, जिनको अहले हदीस भी बहुत मोतबर मानते हैं, जिनको से अहले हदीस हज़रात भी बहुत ज़्यादा छापते हैं, इसका तर्जमा भी वो बहुत ज़्यादा करते हैं और लोगों को पढ़ने की तरगीब भी देते हैं कि सरकार गौसे पाक की बुनियतुत तालिबीन पढ़ो। सरकार गौसे पाक अहले हदीस थे, ये अहले हदीस तक बता देते हैं सरकार सैयदना गौसे पाक को, जो अल्लाह के प्यारे वली और अहले सुन्नत के बुज़ुर्ग हैं। तो आइए, आपके नज़दीक ये किताब बहुत ही मोतबर है और ये अल्लाह के प्यारे वली हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमा दिया है कि उनके रास्ते पे चलो जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है ना। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया ना सूरह फातिहा में, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधी राह पे चला। किनकी राह पे? सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, जिन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान, अल्लाह रब्बुल आलमीन का इनाम हुआ, उनके रास्ते पे चलाओ। तो सैयदना गौसे पाक पर अल्लाह का इनाम हुआ, ये आप भी एतराफ़ करते हो कि अल्लाह के प्यारे वली है, मुहद्दिस है, बहुत बड़े बुज़ुर्ग, बहुत बड़े आलिम दीन हैं। और सरकार सैयदना गौसे पाक कब के हैं? 500 साढ़े 500 हिजरी के मुहद्दिस बुज़ुर्ग और वली हैं, आज के तो नहीं है। अगर ये बिदाअत शब बरात अगर सुन्नियों की आला हज़रत अलैहिर्रहमा की अगर ईजाद करदा होती तो 100 साल पहले की ही होती, उससे पहले के लोग इसके मुनकिर होते, इकरार करने वाले नहीं होते। लेकिन अगर ये अभी के बाद का ईजाद करना बिदाअत नहीं, बल्कि इसका इनकार करना अगर बिदाअत है, तो जाहिर सी बात है 100 साल से ही इनके इनकार करने वाले मिलेंगे, 100 साल से पहले नहीं मिलेंगे। तो अब जो चीज़ पहले से साबित हो जाएगी, जाहिर सी बात है वो बिदाअत नहीं होगी, जो बाद की ईजाद करदा होगी वो बिदाअत होगी। तो आइए अल्हम्दुलिल्लाह इस किताब से हम साबित करेंगे कि गौसे पाक तकरीबन 500 हिजरी के जो मुहद्दिस है, उन्होंने शब बरात की फ़जीलत को तस्लीम किया है, माना है और लोगों को बताया है। और सरकार गौसे पाक जो है शब बरात के कायल थे, शब बरात को मनाने के और इसके फ़जीलत के कायल थे। तो जाहिर सी बात है हमारा अक़ीदा तो बिदाअत वाला नहीं होगा, क्योंकि हमारे अमल की दलील तो सैयदना गौसे आज़म से मिलती है, जो 500 हिजरी के मुहद्दिस आज से 1000 साल पहले के हैं। तो अगर तुम्हारा अक़ीदा हक़ पर, अगर तुम हक़ पर होते, अगर तुम्हारी दलील सरकार गौसे पाक से मिल गई होती इनकार करने की, तो जाहिर सी बात होती तुम हक़ पर होते। लेकिन तुम्हारी इनकार करने की दलील तो नहीं मिल रही है, इकरार की दलील मिल रही है। तो इनकार करना कब का हुआ? बाद का हुआ। और इकरार करने वाले की वजूद की बात कर ले और इकरार करने वाले की वजूद की बात करें तो सरकार गौसे पाक 500 हिजरी के मुहद्दिस
और ये जो विक्टोरियन अहले हदीस है ये 1888 की पैदावार है। इनके मौलवियों ने ख़ुद अपनी किताबों में लिखा है, और इनके मौलवी जलालुद्दीन कासमी जो हैं उन्होंने ख़ुद अपने बयान में इस चीज़ को ज़िक्र भी किया है, और इनकी किताबों में भी मौजूद है कि अहले हदीस नाम जो है इनके मौलाना बटियालवी साहब जो थे उन्होंने 1888 में 88 ईस्वी में विक्टोरियन अहले हदीस, विक्टोरियन जो अंग्रेज़ी सरकार थी उस अंग्रेज़ी सरकार से पैरवी करवा के अपनी जमात के नाम को वहाबी को बैंड लगाया, क्योंकि इनके पहली जमात के नाम वहाबी था। अब वहाबी चूँकि एक्सपोज हो चुकी थी, लोग इनको बहुत बुरा जानने लग गए थे, तो अब इन लोगों ने क्या किया, वहाबी को मनसूख करवाया, बैंड करवाया, और अपनी जमात के नाम को अहले हदीस रजिस्टर्ड करवाया। तो उस वक्त से ये 1888 में से अहले हदीस कहलाना शुरू कर दिए गए। ठीक है, तो इनका वजूद कब से है? 1888 से। जो इनकार करने वाले शब बरात के, और जो शब बरात के इकरार करने वाले हैं, इस फजीलत के कायल हैं, वो अल्लाह के प्यारे वली हैं, 500 हिजरी के मुहद्दिस और बुज़ुर्ग हैं, सैयदना सरकार गौसे पाक, जिनको अहले हदीस भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, देवबंदी भी मानते हैं। तो सैयदना सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसी गुनियतुत तालिबीन, जो गुनियतुत तालिबीन को अहले हदीस बहुत पढ़ने का दावा करते हैं और लोगों को पढ़ने की हिदायत भी देते हैं कि भैया गुनियतुत तालिबीन पढ़ो, तो आओ गुनियतुत तालिबीन ही पढ़ाते हैं तुमको। ये गुनियतुत तालिबीन है, इसका सफ़ा नंबर है 368। ठीक है, इसमें रेड लाइन मार दिए हम, आपको स्कैन पे सामने भी दे देंगे। इसमें सरकार गौसे पाक शब बरात का उन्वान बांधते हुए लिखते हैं कि शब बरात को भी मुबारक इसलिए कहा गया कि इस रात में लोगों पर रहमत व बरकत और अल्लाह की बख्शिश नाजिल होती है। सुभान अल्लाह। ये वहाबी अहले हदीस कहते हैं कि शब बरात की कोई फजीलत और कोई बरकत नहीं है, कोई खुसूसियत नहीं है, लेकिन सरकार सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो अल्लाह के प्यारे वली हैं, अल्लाह के महबूब बंदे हैं, मुहद्दिस हैं, फ़क़ीह हैं, आलिम दीन हैं, वो क्या फरमा रहे हैं कि शब बरात को भी मुबारक इसलिए कहा गया, यानी ये मुबारक है इसलिए कहा गया कि इस रात लोगों पर रहमत व बरकत और अल्लाह की बख्शिश नाजिल होती है। और फिर इसकी दलील में आप पूरी सनद के साथ ये रवायत पेश करते हैं। हाँ, ये रवायत क्या पेश करते हैं? सरकार गौसे पाक अबू नसर अपने वालिद से, वो मोहम्मद से, वो अब्दुल्ला बिन मोहम्मद से, वो इस्माइल बिन उमर बजली से, वो उमर बिन मूसा जहमी से, और वो ज़ैद बिन अली से, वो अपने दादा से, वो हज़रत अली बिन अबी तालिब से, और वो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाबान की दरमियानी रात, यानी शाबान की दरमियानी रात 15वीं शाबान की दरमियानी रात में दुनिया के आसमानों की तरफ हुक्म इलाही आता है और अल्लाह ताला हर मुसलमान को बख्श देता है, मगर मुशरिक, कीना रखने वाले, क़त्ई रहीमी करने वाले और जानिया औरत को नहीं बख्शता। सुभान अल्लाह। देखिए सरकार सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साफ फरमा रहे हैं कि ये जो बाबरकत वाली रात है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों पे इस रात रहम फरमाता है और गुनाहगारों को बख्श देता है। लेकिन अब शैतान कैसे चाहेगा कि जो साल भर गुनाह और ख़ता किया हो वो इस रात कैसे बख्शिश पाले? ये तो शैतान को कभी बर्दाश्त नहीं होगा। अब इसके लिए शैतान साल भर जब इतनी मेहनत करता है तो वो इस एक दिन में कितनी मेहनत करता होगा लोगों को सुलाने के लिए, इस रात से महरूम रखने के लिए। अब जाहिर सी बात है कि अगर हमें मालूम है कि इस रात अल्लाह पाक जो है बंदों पे ख़ास निगाह रहमत फरमाता है, तो जाहिर सी बात है कि हम और आप इस रात अल्लाह की बारगाह में रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, अपने तमाम गुनाहों को अल्लाह की बारगाह में पेश करके माफ़ी मांगेंगे और अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ होंगे, जो इंशाअल्लाह जिसकी दलील भी आगे सरकार गौसे पाक से ही हम देंगे, इसी गुनियतुत तालिबीन से, कि सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस रात इबादत के बारे में सरकार गौसे पाक ने 100 रकात नमाज़ें भी नकल फरमाई हैं। लोग कहते हैं ना इस रात इबादत करना कोई खुसूसियत नहीं है। सरकार गौसे पाक ने हदीस शरीफ भी बयान फरमाई अम्मी जान आयशा सिद्दीक़ा से कि सरकार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इस रात इबादत किया करते थे। आइए आगे पढ़ते हैं। तो इस चीज़ से शब बरात की मुबारक रात होना साबित हुआ। और ये कब का नज़रिया, किन का नज़रिया है? सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नज़रिया है, जिसका इनकार करना जो है ये बिदअत है। जो आज के 1888 ईस्वी के जो अहले हदीस, विक्टोरियन अहले हदीस है, जो इनकार करते हैं, उनका वजूद ही आज का है, इनका वजूद ही बिदअत है। ये ख़ुद को अहले हदीस कहते हैं, लेकिन इनको नहीं मालूम है कि अहले हदीस
अपने आप को जो ये कहला रहे हैं, हालांकि ये उसकी अहल नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी अहले हदीस है भैया। चलिए, जब आपका वजूद ही बिदाअत है और इनकार करना भी बिदाअत हो गया, और हमारा इकरार करना और हमारी दलील अल्हम्दुलिल्लाह सरकार गौसे पाक से साबित हो गई, तो मालूम चल गया हम बिदाअती नहीं, बिदाअती कौन है? ये अहले हदीस है। अब सरकार गौसे पाक इसी सफ़ा के आगे में फरमाते हैं कि शब बरात में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा अमल, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा अमल क्या रहा? इसी गुनियतुत तालिबीन में सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि हज़रत हदीस शरीफ नकल फरमाते हैं सनद के साथ कि हज़रत अबू नस्र अपने बाप से, वो यहिया बिन सईद से, वो उरवा से, वो आप हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत करते हैं कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, शाबान की दरमियानी रात यानी 15वीं शाबान में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी चादर से निकले, और खुदा की कसम वो चादर ना की थी, ना तज़की, ना कितान की, और ना खिज़ की, और ना सूफ की थी। पूछा गया कि किस चीज़ की थी? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया, उसका ताना बकरी के बालों का था और दाना ऊँट के बालों का। मैंने उस वक्त ख़याल किया कि आप अपनी किसी और बीवी के पास तशरीफ़ ले गए, चुनांचे मैं उठी और आपको तलाश करने लगी। अचानक मेरा हाथ खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव पर जा लगा। आप सजदा में थे और ये दुआ पढ़ रहे थे। ये कब का जिक्र है? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस रात इबादत में थे? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान की दरमियानी शब यानी 15वीं शाबान की रात अल्लाह रब्बुल आलमीन इबादत में थे, अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हो रहे थे, जिन पर हज़रत अम्मी जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तलाश करने लगी। तो मालूम है कि आप सजदे में थे। कौन लिख रहा है? आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी नहीं लिख रहे हैं। ये कौन लिख रहा है? सैयदना गौसे पाक, जिनको आप भी अल्लाह का वली मानते हो, मुहद्दिस मानते हो, फ़क़ीह मानते हो, जय्यद आलिम दीन मानते हो, वो लिख रहे हैं। कब लिख रहे हैं? आज से 1000 साल पहले लिख रहे हैं। जब 1000 साल पहले के बुज़ुर्गों का ये अक़ीदा और नज़रिया है, तो फिर इसका इनकार करना तो बिदाअतियों का अक़ीदा और नज़रिया हुआ ना। इसका इकरार करने वाले तो बिदाअती नहीं हुए, फिर इसका इनकार करने वाले बिदाअती हुए, जिन्होंने अपने अक़ायद में ख़राबियाँ पैदा कर ली, जिन्होंने नई नई चीज़ों को ईजाद किया, नई नई नज़रिए को ईजाद किया। जैसे तुम लोग आज इन चीज़ों को, अल्लाह की इबादत को, अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ होने को बिदाअत करार देते हो माअज़ल्लाह। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रात अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हुए। अब क्या तस्बीहात और दुआ पढ़ रहे थे अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में सजदा रेज़ होके, वो भी जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे रसूल इरशाद दुआ फरमाते हैं, ए अल्लाह, मेरा जिस्म और दिल तुझे सजदा करता है, मेरा दिल तुझ पर ईमान लाया और मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करता हूँ, अपने गुनाहों का एतराफ़ करता हूँ। मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, तू मुझे बख्श दे, तेरे सिवा कोई गुनाहों का बख्शने वाला नहीं। मैं तेरे अज़ाब से बचने के लिए तेरी पनाह में आता हूँ, तेरे गज़ब से बचने के लिए तेरी रज़ामंदी चाहता हूँ, तेरे अज़ाब से अमन में रहने के लिए तुझसे दरख्वास्त करता हूँ। तेरी हम्द व सना कोई बयान नहीं कर सकता, तूने अपनी सना की है और तू ही आप अपनी सना कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह के प्यारे रसूल जो अल्लाह के महबूब है, जो मालिक जन्नत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिनके सदक़े अल्लाह पाक अपने गुनाहगार बंदों को जन्नत में दाखिल फरमाएगा, वो अल्लाह के प्यारे रसूल का ये मामला है। जो बख्शाए हैं, जो गुनाहों से मासूम होते हैं, उनका ये मामला है कि वो इस रात भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत तर खौफ में उस रात सजदा रेज़ होकर रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बख्शिश व मग़फ़िरत तलब कर रहे हैं। तो जब अल्लाह के प्यारे रसूल का ये मामला है कि जिनके सदक़े अल्लाह पाक गुनाहगारों को बख्श देगा, जहन्नमियों को जहन्नम से निकाल के जन्नत अता फरमा देगा, जब उनका ये मामला है कि वो अल्लाह की बारगाह में उस रात सजदा रेज़ हो रहे हैं, तो हम जैसे गुनाहगार, बदकार, शियाकार, ख़ताकार का क्या मामला होगा? हमें किस तरह उस रात अल्लाह की बारगाह में रोना गिड़गिड़ाना चाहिए? ज़रा सोचे, कितनी मुबारक रात है, और उससे रोकने के लिए कैसे इब्लीस लोग हैं जो इतनी मुबारक भरी रातों से रोकते हैं कि अल्लाह की बारगाह में तुम रो गिड़गिड़ाओ मत। क्यों? और इससे किसको नुकसान है? अगर कोई शख्स आकर आपको कहता है कि अल्लाह की बारगाह में रोइए, गिड़गिड़ाइए नहीं, अल्लाह की इबादत नहीं कीजिए, तो किसको नुकसान होता है, किसको फ़ायदा होता है? नुकसान सिर्फ आपको होगा, फ़ायदा इब्लीस मरदूद को होगा, जो साल भर आपसे गुनाह करवाता है,
और वो जानता है कि इस रात की फजीलत और असमत क्या है। अगर वो साल भर गुनाहों की तौबा अगर इस रात आप कर लेंगे तो अल्लाह पाक आपको अपने रहमत से, फजल से बख्श देगा। तो शैतान मरदूद का सारा मेहनत पे तो पानी फिर जाएगा। वो कैसे चाहेगा कि अल्लाह का कोई बंदा बख्शवा जाए? वो तो खुद जहन्नम में जाएगा, चाहता है कि हर किसी को जहन्नम में ले जाए। तो वैसे इबलीस के टोले जो आज घूम रहे हैं ना, ऐसे इबलीस के टोले पे लानत भेजिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में इस रात रोइए, गिड़गिड़ाइए, क्योंकि ये अल्लाह के प्यारे रसूल की सुन्नत है। और ये हमने ही सरकार सैयदना गौसे पाक, वलियों के पीरों के पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिनको अल्लाह का वली वहाबी अहले हदीस भी तस्लीम करते हैं, तो जब इनको अल्लाह का वली मानते हो, जब सरकार गौसे पाक को मुहद्दिस और फ़कीह मानते हो, सरकार गौसे पाक को अहले हदीस कहते हो, तो फिर मानते क्यों नहीं उनकी बातों को? अल्हम्दुलिल्लाह इस रात की फजीलत जो है 1000 साल पहले के मुहद्दिस से साबित हो रही है, गौसे पाक से साबित हो रही है। सरकार गौसे पाक की कदमों में तो हमारी जान कुर्बान है। हम अल्हम्दुलिल्लाह सरकार गौसे पाक की बातों को मानते, तस्लीम करते हैं और इस रात इबादत भी करते हैं, अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार भी करते हैं। और इससे हम जो है बिदअती नहीं होते, जिसका इनकार करने वाले बिदअती होते हैं, क्योंकि नई चीज़ों को ईजाद करना बिदअत है। और ये नई चीज़ ईजाद करना क्या है? नमाज पढ़ना इस रात तो हुजूर से साबित है, अल्लाह के प्यारे रसूल से साबित है। और ये किसकी किताब से साबित है? गौसे पाक की किताब से साबित है, आज से 1000 साल पहले के मुहद्दिस की किताब से। तो अब इनकार करना किसकी किताब से साबित है? इनकार करना 1888 में जो पैदा हुए गैर मुक़ल्लिद अहले हदीस हैं, उनकी किताबों से साबित है। इनकार करने वाले बिदअती हुए, इकरार करने वाले तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमाअत से हैं। फिर आइए आगे, अब आगे दूसरी हदीस शरीफ सरकार सैयदना गौसे पाक नकल फरमाते हैं कि अबू नसर अपने बाप से, वो मोहम्मद बिन अहमद हाफिज़ से, और वो अब्दुल्ला बिन मोहम्मद से, वो अबू अल-आस हरवी से, और वो इब्राहिम बिन मोहम्मद हसन से, वो अबू हामिद दमिश्की से, वो वलीद बिन मुस्लिम से, वो हिस्साम बिन सुमार से, वो सुलेमान बिन मुस्लिम वग़ैरह से, वो मकहूल से, और वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, तू जानती है कि ये कौन सी रात है? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसका रसूल भी बेहतर जानता है। आपने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये शाबान की दरमियानी रात यानी 15वीं शाबान की रात है। तमाम अहले दुनिया के अमल इस रात आसमान की तरफ उठाए जाते हैं और इस रात अल्लाह ताला अपने बंदों को दोज़ख की आग से निजात बख्शता है। जितने बकरियों के बाल होते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रात अल्लाह ताला ने इतने बंदों को दोज़ख की आग से निजात बख्शता है जितने बकरियों के बाल होते हैं। क्या तू मुझे आज की रात इजाज़त देती है? मैंने अर्ज़ किया, हाँ या रसूल अल्लाह। तब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी। कब नमाज़ पढ़ी? 15वीं शाबान की रात। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मी जान आयशा सिद्दीक़ा से इजाज़त लेके फिर नमाज़ पढ़ने जाते हैं, नमाज़ पढ़ने लगते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी, हल्का सा क़याम फरमाया, सूरह फातिहा और एक और छोटी सी सूरत पढ़ी, फिर आधी रात तक सर बसजदा रहे। इसके बाद खड़े हुए और पहले की तरह दोबारा पहली रिकत मुख्तसर पढ़ी, दूसरी रिकत भी मुख्तसर पढ़ी, फिर सुबह तक सजदा में पड़े रहे। मैं आपको देखती रही, आप सजदा में ऐसे मुस्तगरक हुए कि मुझे ख्याल गुजरा शायद अल्लाह ताला ने आपकी रूही को कब्ज़ कर लिया है। गर्ज आप इतनी देर तक सजदा में पड़े रहे कि मुझसे ज़ब्त ना हो सका। मैं करीब गई और आपके पाँव के तलवों को मला। इस पर आपने कदरे जुम्बिश की। मैंने आपको सजदा में ये कहते हुए सुना, ए अल्लाह, मैं तेरे अज़ाब से तेरी अफ़ू और बख्शिश की पनाह में आता हूँ, तेरे कहर से तेरी रज़ा की पनाह में आता हूँ, तुझसे तेरे अज़ाब से तेरी अफ़ू और बख्शिश की पनाह में आता हूँ, तेरे कहर से तेरी रज़ा की पनाह में आता हूँ, तुझसे तेरे यहाँ ही अमन चाहता हूँ। तेरी ज़ात बुज़ुर्ग है, तेरी सना और सिफ़त बयान करने की मुझ में ताकत नहीं, ऐसी सना जो तूने खुद बयान फरमाई।
हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रात के वक्त सजदा में आप जो कुछ फरमा रहे थे मैंने सुन लिया, आपकी ज़बान मुबारक से पहले कभी ऐसी बात न सुनी थी। आपने जवाब दिया, मैंने जो कुछ कहा तुझे उसका इल्म हो गया। मैंने अर्ज़ किया, हाँ। आपने फरमाया, जो कलमे मैंने कहे वो तुम भी सीख लो और दूसरों को भी सिखा दो, क्योंकि जिब्राइल ने फरमाया था तुम सजदा में ये कहो, सुबहान अल्लाह। सरकार अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात इबादत करते हैं, सजदा रेज़ होते हैं, क़याम करते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करते हैं। और ये हुक्म भी आप देते हैं कि ये कलमा जो मैंने इस रात सजदे में और इबादत में कही है ये ख़ुद भी सीख लो और दूसरों को यानी मेरे उम्मतियों को भी सिखा दो कि ऐसा ही करें। अल्हम्दुलिल्लाह, ये कौन बयान कर रहा है? ये सरकार सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के प्यारे वली बयान कर रही हैं और ये 500 हिजरी आज से 1000 साल पहले बयान कर रही हैं, जिसका इनकार आज के फितना परवर बिदायती लोग कर रहे हैं। तो जो इनकार करने वाले बिदायती हुए, क्योंकि भैया ये किताब तो आपके नज़दीक मोतबर है, इसका इनकार तो आप नहीं कर सकते। ये आपके नज़दीक बहुत ही मोतबर किताब है, इसको आप लोग छापते भी हो और पढ़ने के लिए भी कहते हो, तो आइए पढ़ाते हैं। आपके मौलवी इन सारी चीज़ों को नहीं बताएं क्योंकि वो छुपाते हैं, वो सिर्फ अपने मतलब की तोड़ मड़ोड़ के ही लोगों को कुछ बातें बताएंगे, कुछ को छुपाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको वो सारी बातें बताएंगे जो आपके मौलवी छुपाते हैं। अब आइए अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ। अल्लाह के प्यारे रसूल ने फरमा दिया कि ये तुम भी याद कर लो और दूसरे को भी सिखा दो। फिर आगे अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फिर इसकी फजीलत बयान करते हुए गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर ये रवायत नकल फरमाते हैं। यजीद बिन हारून से सनद बयान फरमाते हुए हदीस शरीफ रिवायत करते हैं कि यजीद बिन हारून से, वो हिजाज बिन इरताद से, वो यहिया बिन अबी कसीर से, वो उरवा से और वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत करते हैं कि हज़रत आयशा ने फरमाया, एक रात रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गायब हो गए। मैं उन्हें तलाश करने निकली तो बकी में उन्हें पा लिया। बकी मतलब जन्नतुल बकी जो कब्रिस्तान है वहाँ पा लिया, कब्रिस्तान में हुजूर को पा लिया। उस वक्त आप आसमान की तरफ देख रहे थे। मुझे देखते ही फरमाया, ए आयशा, क्या तुझे ये ख्याल हुआ कि खुदा का पैगंबर और उसका खुदा तुझ पर जुल्म करेगा? मैंने अर्ज़ किया, मेरा ख्याल था कि आप किसी दूसरी बीवी के पास तशरीफ़ ले गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला शाबान की दरमियानी रात, यानी अब हुजूर फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला शाबान की दरमियानी रात मतलब 15वीं शाबान दुनिया के आसमान की तरफ निगाह करता है और उस रात कबीला कल्ब, यानी एक कबीला है कबीला कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज़्यादा तादाद में लोगों के गुनाह माफ़ कर देता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के प्यारे रसूल ने क्या फरमाया? सरकार गौसे पाक अपनी किताब में तहरीर फरमाते हैं, गुनियतुत तालिबीन के सफ़ा नंबर 370 पे फरमाते हैं। हाँ, तो सरकार सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर का फरमान नकल फरमाते हैं इसी गुनियतुत तालिबीन में कि सरकार अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है इस रात बनी कल्ब जो एक कबीला है वो बहुत बड़ी तादाद में बकरियों को पाला करते थे। तो बनी कल्ब के बकरियों के बालों से भी ज़्यादा, एक बकरी का बाल कितना होता है ये हमारा आप शुमार नहीं कर सकते। तो फिर बनी कल्ब की जो बकरियां हुआ करती थी वो काफ़ी बालों वाली हुआ करती थी। उनकी एक बकरियों की बाल का शुमार तो नहीं कर सकते, तो उनकी तमाम बकरियों के बाल से भी ज़्यादा अल्लाह पाक गुनहगारों को बख्श देता है इस रात, 15वीं शाबान की रात। जिसके इनकार करने वाले ये जो बिदायती घूम रहे हैं, जिसका इनकार करके ये खुद बिदायती हो रहे हैं और ये हम पर बिदायत का झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं। पहले पढ़ो, गौसे पाक को पढ़ो, आज से 1000 साल पहले के मुहद्दिस को पढ़ो, फिर उसके बाद समझ में आएगा। सिर्फ रफ़ा-ए-दैन के वक्त सरकार गौसे पाक की किताब बुनियतुत तालिबीन को मत पढ़ो कि गौसे पाक रफ़ा-ए-दैन करते थे, उसके बाद भी पढ़ो। रफ़ा-ए-दैन तो इसलिए गौसे पाक करते थे कि आप इमाम अहमद बिन हम्बल के मुक़ल्लिद थे। इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम शाफ़ई के नज़दीक रफ़ा-ए-दैन है, इसलिए वो लोग करते हैं उनके मुक़ल्लिद। और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक के दरमियान रफ़ा-ए-दैन नहीं है तो उनके मुक़ल्लिद नहीं करते हैं। तो सिर्फ रफ़ा-ए-दैन के मसले पे मत देखो ना, शब बरात के मसले पर भी देखो ना। उसके बाद जो अभी 15 दिन के बाद जो रमज़ान शुरू होगा उसके बाद गौसे पाक ने 20 रकात तरावी को सुन्नत करार दिया, उसको भी देखो, वो भी इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे आपको।
आइए अब इसके आगे सरकार सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर एक हदीस शरीफ नकल फरमाते हैं और इसका उन्वान बांधते हैं शब बरात में अल्लाह ताला क्या करता है। सफ़ा नंबर 370 पर ही गौसे पाक फरमाते हैं, अकरमा बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अल्लाह ताला के कौल और इस रात में तमाम मजबूत काम जुदा किए जाते हैं कि तफसीर में ये कहा जाता है कि इस आयत में जिस रात का जिक्र आया है वो शाबान की दरमियानी रात। इस रात अल्लाह ताला साल भर के कामों की तदबीर करता है, मरने वाले लोग जिंदा लोगों से अलग कर दिए जाते हैं। उसके लिए नीचे यानी करके मात देते हैं कि यानी जिन लोगों ने इस साल मरना होता है उनके नाम अलग कर दिए जाते हैं और गोया उनकी फहरिस्त उस रात में तैयार कर ली जाती है। जो लोग हज बैतुल्लाह करने वाले होते हैं उनके नाम भी अलग कर दिए जाते हैं, इसमें ज़रा कमी बेशी नहीं होती। हकीम बिन कैसान का कहना है कि शाबान की दरमियानी रात में अल्लाह ताला अपने मखलूक पर निगाह करता है और उस रात ही जैसे उस रात में जिसे पाक करता है वो अगले साल की वही रात आने तक उसी तरह पाक रहता है। अता बिन यसार रहमतुल्लाह अलैह से रवायत है कि शाबान की दरमियानी रात में लोगों के साल भर के आमाल अल्लाह के हुजूर में पेश होते हैं और एक शख्स सफ़र के लिए निकलता है या एक शख्स निकाह करता है, हालांकि वो जिंदों की जमात से निकाल कर मुर्दों की जमात में लिख दिया जाता है। अबू नसर अपने वालिद से, वो मालिक बिन अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से, वो हिशाम बिन उर्वा से और वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत करते हैं कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाया मैंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना है कि 4 रातें ऐसी हैं कि उनमें अल्लाह ताला सब लोगों पर नेकियों के दरवाजे खोल देता है। ईदुल अज़हा, ईदुल फित्र, वास्ते शाबान और अरफा की रात। इनमें अल्लाह ताला लोगों की उम्रें, उनके रिस्क और उनके हज के बारे में अहकाम लिख देता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात जो है, जिन रातों में अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों पे फजल करम फरमाता है और जिनको बख्श देता है, जिनको हज करने की शहादत भी जिस रात को लिख देता है, वो यही रात है। अल्हम्दुलिल्लाह इस रात में हम अल्लाह की बारगाह में रोते गिड़गिड़ाते अपनी गुनाहों से माफ़ी मांगते हैं और इंशाअल्लाह रहमान आज से जो हज करने वाले, हज बैतुल्लाह और मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत करने वालों की लिस्ट भी तैयार कर दी जाती है। इंशाअल्लाह रहमान आज की रात हम इस लिस्ट में भी अपने नाम को शामिल होने की दुआएं भी करेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों में भी हमें शामिल फरमा दे जिनका काफ़िला और जमात हज बैतुल्लाह के लिए मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत के लिए जाता है इंशाअल्लाह रहमान। फिर आगे सरकार सैयदना गौसे पाक इसी किताब के 371 सफ़ा नंबर 371 पे गुनियतुत तालिबीन पे फिर रवायत नकल फरमाते हैं कि सईद ने इब्राहिम बिन अबी बजीह से रवायत की है कि 5 रातें हैं, 5वें रात जुमा की है। और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाबान की दरमियानी रात में जिब्राईल मेरे पास तशरीफ़ लाए और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना सर आसमान की तरफ उठाओ क्योंकि ये बरकत की रात है। मैंने पूछा, इसमें कैसी बरकत है? जिब्राईल ने फरमाया, इस रात अल्लाह ताला अपनी रहमत के 300 दरवाजे खोल देता है और जो लोग अल्लाह के साथ शिरक नहीं करते उन सबको बख्श देता है। साहिर, काहिन, हमेशा शराब पीने वाले और सूदखोर और जानी लोगों को उस वक्त तक नहीं बख्शता जब तक वो तौबा न कर ले। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिब्रील अमीन ने हुजूर को ख़बर दी कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन 15वीं शाबान की रात यानी शाबान की दरमियानी रात में अपने बंदों को बख्श देता है। सिर्फ उनको नहीं बख्शता जो मुशरिक होते हैं, उनको नहीं बख्शता जो जानी जनाकार बदकारी करते हैं, उनको नहीं बख्शता जो इंसान सूदखोर होता है, जो बदकार होता है, उस वक्त तक नहीं बख्शता जब तक वो जो है इन सब चीज़ों से तौबा ना कर ले। तो आप सब
अल्लाह की बारगाह में अपने हर गुनाहों से तौबा कीजिए और अल्लाह से माफ़ी तलब कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने प्यारे हबीब के सदक़े हम सब को हमारी तमाम गुनाह कबीरा और सगीरा को बख्श दे, मुआफ़ फरमा दे और हमें भी इन बख्शिश वाले लोगों में शामिल फरमा ले। इसी किताब बुनियतुत तालिबीन के सफ़ा नंबर 371 पे सरकार गौस आज़म जो है 371 पे उन्वान बांधते बहिश्त के दरवाजे और फरिश्तों की पुकार। ये देखिए रेड लाइन किया हुआ है, बहिश्त के दरवाजे और फरिश्तों की पुकार। यहाँ फिर नकल फरमाते हैं, एक रवायत नकल फरमाते हैं, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रात का चौथाई हिस्सा गुजरने के बाद जिब्राइल फिर आए और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाएं। मैंने सर उठाया, आसमान की तरफ देखा तो बहिश्त के सब दरवाज़ों को खुला हुआ पाया, यानी जन्नत के सब दरवाज़ों को खुला हुआ पाया। पहले दरवाज़ा पर एक फरिश्ता खड़ा पुकार रहा था कि जो शख्स इस रात में रुकू करता है उसे खुशखबरी हो। दूसरे दरवाजे पर फरिश्ता कह रहा था, जो शख्स इस रात में सजदा करता है उसे खुशखबरी हो। तीसरे दरवाजे पर एक फरिश्ता कह रहा था, जिसने इस रात में दुआ की उसे खुशखबरी हो। चौथे दरवाजे पर फरिश्ता कह रहा था कि जिसने इस रात में जिक्र किया उसे खुशखबरी हो। पांचवें दरवाजे पर फरिश्ता कह रहा था, जिसने इस रात खुदा के खौफ से जारी की हो उसे खुशखबरी हो। छठे दरवाजे पर फरिश्ता कह रहा था, इस रात में तमाम मुसलमानों को खुशखबरी हो। सातवें दरवाजे पर फरिश्ता पुकार रहा था कि अगर किसी ने कोई सवाल करना है तो करे, उसका सवाल पूरा किया जाएगा। आठवें दरवाजे पर फरिश्ता कह रहा था कि कोई है जो बख्शिश की दरख्वास्त करे, उसकी दरख्वास्त कबूल की जाए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जिब्राइल से पूछा ये दरवाज़े कब तक खुले रहेंगे? उन्होंने जवाब दिया, पहली रात से सुबह के होने तक खुले रहेंगे। फिर फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला इस रात में दोज़ख की आग से इतने बंदों को निजात देता है जितने कबीला कल्ब की बकरियों के बाल हैं। फिर क्या फरमाए जिब्रील अमीन कि अल्लाह ताला इस रात में दोज़ख की आग से इतने बंदों को निजात देता है जितने कबीले कल्ब की बकरियों के बाल है। सुभान अल्लाह। अब जो लोग इस रात की फजीलत का इनकार करते हैं, ये गौसे पाक की सिर्फ एक किताब से हम आपको दलील दे रहे हैं। अभी तो किताब अगर हवाला देने पर आ जाएं तो इतनी किताबों का हवाला देंगे जितनी इनकी आबादी भी नहीं होगी। ठीक है, गौसे पाक इसी किताब में लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन 300 रहमतों के दरवाजे खोल देता है, बहिश्त के 8 दरवाजे खोल देता है और उन 8 दरवाज़ों में से अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है इरशाद फरमाता है, पहला फरिश्ता पहले दरवाजे पर से इरशाद फरमाता है कि मुबारक हो उसको जिसने रुकू किया, खुशी हो उसको जिसने सजदा किया। अब इस रात सजदा और इबादत से रोकने वाले जो लोग हैं वो लोग इस चीज़ को देखें, सुने, समझे और गौर करें कि क्या आप इन चीज़ों से रोक कर इस उम्मत को इस रात इस फजीलत को पाने से महरूम नहीं रखना चाहते? क्या इस रात इबादत करना बिदाअत है या इस रात को इबादत से रोकना बिदाअत है? ये आप खुद समझे और तौबा करें। और आगे सफ़ा नंबर 372 पर सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि शब बरात की 2 बेजारियां हैं। ये देखिए सरकार क्या फरमा रहे हैं, इस रात की 2 बेजारियां हैं। इस रात को शब बरात इसलिए कहा जाता है कि इस रात में 2 बेजारियां हैं। बदबख्त लोग अल्लाह ताला से बेजार होते हैं एक, और दूसरी बेजारियां क्या है कि अल्लाह के दोस्त ज़िल्लत और गुमराही से बेजार होते हैं। सुभान अल्लाह। क्या फरमाते हैं गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इस रात 2 बेजारियां हैं। क्या 2 बेजारियां हैं? पहली कि इस रात को शब बरात इसलिए कहा जाता है कि इस रात में 2 बेजारियां हैं। पहली बेजारियां कि बदबख्त लोग अल्लाह ताला से बेजार होते हैं। अब बदबख्त लोग कौन है जो बेजार होते हैं, कौन इस रात से रोकते हैं, ये आप खुद जानते हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं। और ये कौन फरमा रहा है? सैयदना गौसे आज़म। और दूसरे लोग कौन?
अल्लाह के दोस्त ज़िल्लत और गुमराही से बेजार होते हैं। अब वो ज़िल्लत और गुमराही से कौन बेजार होंगे? जो अल्लाह की बारगाह में रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से उसकी बख्शिश, उसकी रहमतों की फरियाद करेंगे। और फिर आगे रवायत करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माह शाबान की दरमियानी रात आने पर अल्लाह ताला अपने बंदों के हालात पर नज़र डालता है, मोमिनों को बख्श देता और काफिरों को उनकी हालत पर छोड़ देता है। 70 शत्र कीना लोगों को भी उनके हालत पर छोड़ देता है, यहाँ तक कि वो अपनी कीनादरी को तर्क न कर दे। तो अगर आपको बख्शिश पाना है इस रात में, और इस रात में अल्लाह की अज़ाब और अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराज़गी नहीं लेना है, तो आप अपने बुग़्ज़ व हसद से, अपनी इस ज़िद से, अपने इस फितना परवर चीज़ों से तौबा करें। और सरकार गौसे पाक जो अल्लाह के प्यारे वली हैं, जिनके रास्ते पर चलने को ख़ुद कुरान ने कहा है, उनके रास्ते पर चलिए और इन चीज़ों से तौबा कीजिए। इन अपने नए नए बिदअती उसूल और नज़रियों से तौबा करके गौसे पाक के इस फरमान और इस तहक़ीक़ पर अमल कीजिए। इंशाअल्लाह रहमान जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन बख्श देगा, आपको फितनों से बाहर निकाल देगा। और सरकार गौसे पाक इसी किताब बुनियतुत तालिबीन के सफ़र नंबर 376 पर 72 पे उन्वान बांधते हैं फ़रिश्तों की ईदें। सुबहान अल्लाह। क्या फरमाया, जिस तरह ज़मीन पर मुसलमानों की 2 ईदें हैं, इसी तरह आसमान पर फ़रिश्तों की भी 2 ईदें होती हैं। मुसलमानों की ईदें ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा के दिन होती हैं, और फ़रिश्तों की ईदें शब बरात और शब क़द्र में होती है। फ़रिश्तों की ईदें रात में इसलिए होती हैं कि वो सोते नहीं, मुसलमान चूँकि सोते हैं, इसलिए उनकी ईदें दिन में होती है। तो सुभान अल्लाह, ये फ़रिश्तों की ईद की भी रात होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमने ये गौसे पाक फरमा रहे हैं। किताबें पढ़ेंगे तो ना मालूम चलेगा, सिर्फ किताबों का नाम लेके उम्मत को धोखा नहीं दिया जाता। किताबों को पढ़िए भी। अगर गौसे पाक को अल्लाह का वली मानते हैं, उनकी किताबों को पढ़ने का, उनकी किताबों को मानने का दावा करते हैं, तो सिर्फ किताबों को छापिए नहीं, पढ़िए भी। अब सरकार गौसे पाक जो है इसी किताब में लिखते हैं, शब बरात में क्या होता है। बहुत लोग परेशान रहते हैं ना कि शब बरात में क्या होता है, शब बरात में बिदअतें होती हैं, शब बरात में गुनाह होते हैं, शब बरात में फलाना होते हैं, ठिकाना होते हैं। तो शब बरात पर जो जाहिल और कम इल्म नौजवान जो हरकतें करते हैं, वो तो इल्म से बेगाने होते हैं। उन नौजवानों से भी गुजारिश है कि आप रात में गाड़ियों को लेकर शोर ना मचाएं, और जो भी बुरे कामों करते हैं या इधर उधर फजूल गोइयाँ करते हैं, टाइम पास करते हैं, तो इससे अच्छा है कि आप जाकर सो जाएं, ताकि इन बुराइयों से आप महफूज रहेंगे। लेकिन शब बरात में क्या होता है, आइए हमारी किताबों में पढ़िए शब बरात में क्या होता है। और जिनको नहीं मालूम है, जो इनसे अलग गलत काम या बुराई और गुनाहों में मुब्तला रहते हैं, वो इन चीज़ों को सुने और इन चीज़ों पे अमल करें। शब बरात में क्या होता है? शब बरात को इसलिए ज़ाहिर फरमा दिया कि ये रात क़ज़ा और हुक्म कहर और रज़ा कबूलियत और क़ुर्ब और बोध, सआदत और शकावत, करामत और परहेज़गारी की रात है। इस रात में कोई शख्स नेक बख्त बना दिया जाता है और कोई मरदूद करार पाता है। एक को नेक कामों की जज़ा देकर कामरान कर दिया जाता है और दूसरे को बुरे कामों के बदले में ख्वार कर दिया जाता है। एक को बुजुर्गी दी जाती है, दूसरे को इससे महरूम कर दिया जाता है। एक को अज्र दिया जाता है, दूसरे को धुतकार दिया जाता है। बस बहुत से लोग तो बाज़ार में अपने कारोबार में लगे रहते हैं और अल्लाह के यहाँ उनके कफन तैयार हो रहे होते हैं। बाज़ की कब्रें खोद दी जा रही होती हैं, मगर वो दुनिया में खुशी में लगे होते हैं। बहुत से लोग मगरूर और हंसी खेल में मसरूफ़ होते हैं, हालांकि वो अनकरीब हलाक होने वाले होते हैं। बहुत से शानदार महल अपनी तकमील को पहुँचते हैं, हालांकि उनके मालिक जल्द ही फ़ना होकर ख़ाक में मिल जाने वाले होते हैं। बहुत लोग सवाब के उम्मीदवार होते हैं, मगर उनके लिए अज़ाब नाजिल किया जाता है। बहुत लोग खुशखबरी की
तवक्के लगाए होते हैं, हालांकि उन्हें नुकसान पहुंचता है। बहुत से लोग बहिश्त के उम्मीदवार होते हैं, हालांकि उन्हें दोज़ख नसीब होती है। बहुत से लोग वस्ल की उम्मीद कर रहे होते हैं, हालांकि उनके लिए जुदाई मुकर्रर होती है। बहुत से लोग बख्शिश के उम्मीदवार होते हैं, हालांकि आखिरकार उन पर बला नाजिल होती है। बहुत से लोग बादशाहत हासिल करने पर यकीन रखते हैं, हालांकि अल्लाह ताला ने उनके नसीब में हलाकत लिखी होती है। तो इस रात क्या होता है? इस रात अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत को हलाक कर देता है, बहुत को आबाद कर देता है। अल्लाह पाक बहुत को बुजुर्गी अता फरमाता है, बहुत को ज़िल्लत व रुसवाई अता फरमाता है। तो जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में इस रात भलाई चाहेगा, उसको अल्लाह पाक भलाई अता फरमाएगा। जो इस रात अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदों को इबादतों से रोकेगा, इस रात की फजीलतों का इनकार करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको हलाक व बर्बाद कर देगा। ये हम नहीं, ये सरकार गौसे पाक की किताब हुज्जतुत तालिबीन कह रही है, जिसको आप बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो अब आइए शब बरात में हसन बसरी, ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की कैफियत सरकार गौसे पाक सफ़ा नंबर 373 पर नकल फरमाते हैं। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पीराने पीर दस्तगीर इसी गुनियतुत तालिबीन के सफ़र नंबर 373 पर फरमाते हैं कि रवायत है कि ख्वाजा हसन बसरी शाबान में अपने घर से निकलते थे तो उनका चेहरा इस तरह नज़र आता था जैसे कोई मुर्दा कब्र से निकल आया है। लोगों ने आपसे इसका सबब दरियाफ्त किया तो फरमाया, खुदा की कसम मेरी मुसीबत उस शख्स की मुसीबत से किसी तरह कम नहीं जिसकी कश्ती टूट जाए दरिया में। आपने फरमाया, मुझे यकीन है कि मेरे गुनाहों का मुआखज़ना होगा और मुझे अपनी नेकियों के अज्र के बारे में डर लग रहा है। मैं नहीं जानता कि मेरे अमल कबूल होंगे भी या नहीं कबूल होंगे। सरकार हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो जलीलुल क़द्र ताबई हैं, वो हसन बसरी इस रात इसलिए डर रहे हैं, इसलिए खौफज़दा है कि साल भर की जो अमाल है, जो नेकियां है, वो अल्लाह की बारगाह में पेश की जा रही है। वो अल्लाह के नेक बंदे जिनके अमाल सालेह के सदक़े हम अपने अमाल सालेह की कबूलियत की दुआ फरमाते हैं। अब बताइए वो नेक शख्स जो है कितना खौफ खा रहे हैं इस वजह से कि अल्लाह पाक की बारगाह में क्या हाल होगा मेरे अमाल का। जब इनके जैसे नेक शख्स का ये हाल है तो हम जैसे गुनहगार बदकार का क्या मामला होना चाहिए इस रात, ये हमें सोचना चाहिए। क्योंकि हमारे अमाल तो गुनाहों से भरे हुए हैं, हमारे अमाल में तो नेकियों का ठिकाना ही नहीं है। फिर रब की बारगाह में हमारे अमाल पेश होंगे तो हमारा क्या हाल होगा, ये हमें सोचना चाहिए, तौबा करना चाहिए, कैसे अल्लाह की बारगाह में खड़ा होना चाहिए, ये हमें और आपको सोचना चाहिए। और फिर इसी किताब में सरकार गौसे पाक बहुत लोग कहते हैं ना कि इस रात इबादत करने की कोई दलील और सबूत नहीं है। तो इबादत करने की दलील तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने साबित कर दी कि हुज़ूर पूरी रात सजदा किया करते थे, यहाँ तक कि सुबह हो जाती थी। अब सरकार गौसे पाक जो है शाबान की दरमियानी रात की नमाज में 100 रकात नमाज जिक्र फरमाते हैं। सफ़ा नंबर 373 गुनियतुत तालिबीन, आला हज़रत की किताब नहीं है, आला हज़रत के भी आका व मौला सरकार सैयदना गौसे पाक की किताब है, जिनकी आला हज़रत जिनकी नालैन शरीफ को अपने सर पे रख कर उनको चूमने पे फ़ख्र महसूस करते हैं, वो उनकी किताब है ये गौसे पाक की किताब। सरकार सैयदना गौसे पाक फरमाते हैं शाबान की दरमियानी रात में 100 रकात नमाज पढ़ने का हुक्म है। 1000 बार कुल हुवल्लाह पढ़ा जाए, यानी हर रकत में 10-10 मरतबा। इस नमाज को नमाज खैर कहते हैं, इसकी बरकत वसी है। अगले ज़माने के नेक लोग ये नमाज जमात के साथ अदा किया करते थे। लोग ये नमाज पढ़ने जमा हो जाया करते थे। इस नमाज की बहुत सी फजीलतें और बरकतें हैं, इसका सवाब भी बहुत है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह रसूल खुदा के 30 सहाबा से रवायत करते हैं। कौन? हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 30 सहाबा से रवायत करते हैं कि जो शख्स इस रात में नमाज पढ़े, अल्लाह ताला उस पर 70 निगाहें डालता है और हर नज़र में उस शख्स की 70 हाजतें पूरी करता है। उन हाजतों में उसकी सबसे कमतर हाजत ये होती है कि उसकी वर्जिश हो जाती है और उस 14वीं रात में
इस नमाज का अदा करना मुस्तहब है जिसका जिक्र पहले आ चुका है। इस नमाज की तशवीश करनी चाहिए ताकि फजीलत और बुजुर्गी नसीब हो और सवाब मिले। सरकार गौसे पाक इस रात को इबादत करने को मुस्तहब करार दे रहे हैं और अजर व सवाब का हामिल करार दे रहे हैं, अजर व सवाब का ज़रिया करार दे रहे हैं। लेकिन ये जो बिदायती जमात है ये क्या कहते हैं कि इस रात इबादत करना बिदायत है, गुमराहियत और जहन्नमी में ले जाने वाला अमल है। तो ये गौसे पाक ने जो शब बारात के मुतालिक बुनियतुत तालिबीन में तहरीर फरमाया वो हमने आपको पेश कर दिया है। अब आप चाहे तो माने या इनकार करें। और गौसे पाक ने हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से रवायत फरमाया, तकरीबन 30 सहाबा इकराम का ये कौल। ये कहते हैं ना कि सहाबा इकराम इस चीज़ को करते थे या नहीं करते। हज़रत हसन बसरी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 30 सहाबा से रवायत करते हैं। कौन करते हैं? हसन बसरी 30 सहाबा से रवायत करते हैं, जो शख्स इस रात में नमाज पढ़े अल्लाह ताला उस पर 70 निगाहें डालता है और हर नज़र में उस शख्स की 70 हाजतें पूरी करता है। और उन हाजतों में उसकी सबसे कमतर हाजत ये होती है कि उसकी आमरजिश हो जाती है। उस 14वीं रात में इस नमाज का अदा करना मुस्तहब है जिसका ज़िक्र पहले आ चुका है। इस नमाज की कोशिश करनी चाहिए ताकि फ़जीलत और बुजुर्गी नसीब हो और सवाब मिले। सुभान अल्लाह। ये गौसे आज़म की पूरी तहक़ीक़ हमने बुनियतुत तालिबीन से आपके सामने पेश कर दी है। अब आप चाहें तो इसको माने या फिर इनकार करें। और हमारे जो भोले भाले सुन्नी भाई हैं वो समझ जाएं कि इस रात इबादत करना बिदायत नहीं है, बल्कि मेरे आका व मौला सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तहरीरात से, उनकी तहक़ीक़ात से, उनकी किताबों में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से, हसन बसरी के अक़वाल से, सहाबा इकराम की रवायतों से ये साबित है। सुभान अल्लाह। और ये फ़रिश्तों की ईद भी है। इस रात अगर जिसको बख्शिश चाहिए अल्लाह की, जिसको अपने रिज़्क़ में बरकतें चाहिए, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करके निजात चाहिए, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत में जगह इनायत चाहिए, वो इस रात में उठे, जागे, अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह पाक उनको बख्श देगा। और जो लोग ज़िद में और अपने तकब्बुर और अना में अड़े रहेंगे अल्लाह पाक उसको हलाक व बर्बाद कर देगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।